चलिए तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है क्या? आवाज क्लियर आ रही है क्या? एक बार प्लीज मुझे कंफर्मेशन बता दीजिए। यस। ओके, चलिए। ओके, कभी भी कोई अगर प्रॉब्लम हो, डिस्कनेक्ट हो जाए, कुछ इश्यू हो जाए तो प्लीज टेंशन नहीं लेना, यही वाली लिंक को वापस आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। आई नो थोड़ा सा गैप हो गया, बट आज का जो टॉपिक है वो टोटली न्यू है। एंड ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि अब हम एड्स पढ़ना आज की क्लास से शुरू कर रहे हैं। तो हमने लास्ट के कुछ क्लासेस में हमने एसईओ के बारे में पढ़ा था। एंड हमने गूगल सर्च कंसोल, गूगल बिजनेस प्रोफाइल, ये सब टूल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे टोटली न्यू टॉपिक, गूगल एड्स। ठीक है, गूगल एड्स के बारे में हम समझेंगे। तो मैं आपको गूगल एड्स से पहले कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूँ। ठीक है, गूगल एड्स एक्चुअली होता क्या है और किस तरीके से आप गूगल एड्स को हर जगह देखते हैं। जैसे कि आप, मैंने एक अभी नॉर्मल सर्च किया है, तो आप लोग में से आई होप सभी ने ऐसा कुछ देखा होगा। जब भी आप गूगल पे कुछ सर्च करते हैं या मोबाइल पे या फिर डेस्कटॉप पे, तो जैसा आपने कुछ कीवर्ड लिखा यहाँ पे, आपने जैसे ही कोई यहाँ वर्ड लिखा, आप देखते हो उसके जस्ट नीचे, शायद आपने ये चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि नहीं, बट ऐसा एक स्पॉन्सर्ड लिखा आता है। कितनों ने ऐसा पहले देखा हुआ है? एक बार बता सकते हो आप लोग, देखा है क्या? यस और नो? ठीक है, तो ये जो स्पॉन्सर्ड है, स्पॉन्सर्ड इज बेसिकली द एड्स। ठीक है, अगर आप देखोगे एक तरीके से, तो कोई भी कीवर्ड जब आप कोई टाइप करता है, तो यहाँ पे आप देखेंगे टॉप में स्पॉन्सर्ड लिखा आता है। फिर ये गूगल बिजनेस प्रोफाइल्स आती हैं, एंड देन ये नॉर्मल आपके एसईओ के ऑर्गेनिक रिजल्ट स्टार्ट स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपको सिंपली बताऊं, अगर एक आपको मैं एक ओवरव्यू दूं, तो अभी आपने देखा होगा कि जब भी आप कोई कीवर्ड यहाँ पे सर्च करते हो, तो जो टॉप की पोजीशन है, ठीक है, ये जो टॉप की पोजीशन है, ये आपकी बेसिकली एड्स है। ठीक है, ये आपका एड्स है। एंड देन उसके बाद हम जो नीचे आते हैं, जो नॉर्मल ऑर्गेनिक रिजल्ट होता है, दैट इज एसईओ के थ्रू रिजल्ट होता है। वो एसईओ आपने पूरा पढ़ लिया है कि किस तरीके से आप अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज में टॉप में आने के लिए। तो उसमें आपने ऑन पेज, ऑफ पेज और टेक्निकल एसईओ पढ़ा। तो वो जब आप चीजें करना शुरू करेंगे अपने वेबसाइट में, तो उसके बाद आपकी धीरे धीरे रैंकिंग ऊपर आती है। तो यहाँ हम ऑर्गेनिक रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं एड्स की। अब यहाँ से हमारा टॉपिक चेंज हो गया, हम एड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो गूगल एड्स का यूज क्यों आप करते हो? ठीक है, इसका अगर आप सिंपल मैं आपको बताऊं, एसईओ वर्सेस एड्स के कंपैरिजन देके। ठीक है, अगर मैं आपको सिंपल कंपेयर करूं कि ये जो रिजल्ट आता है, ये आपका एसईओ के कारण आता है और ये एड्स का होता है। तो एसईओ और एड्स में डिफरेंस ये है कि एसईओ जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। ठीक है, जब आप किसी वेबसाइट को पर्टिकुलर कीवर्ड के हिसाब से उसको रैंक कराने की कोशिश करते हो, तो मिनिमम 3 या 4 या 5 मंथ तो लगता ही है आपकी वेबसाइट को ऊपर आने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स रहते हैं जो ऑलरेडी अच्छी रैंक पकड़ के रखते हैं। तो आपको ऊपर अगर आना है, तो ये टाइम लेता है। ठीक है, तो पहली चीज आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस। वहीं अगर आप कंपेयर करो एड्स से, तो जो एड्स होते हैं ये इंस्टेंट रिजल्ट देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे डेंटल क्लिनिक इन दुबई हमने लिखा, तो यहाँ पे जो एड्स आ रहा है ये इंस्टेंट है। मतलब कि ये जो कंपनी है, जैसे कि डॉक्टर पॉल्स डेंटल क्लिनिक और ये है द कर्व डेंटल क्लिनिक, इन डेंटल क्लिनिक ने गूगल को पैसा दिया है। ठीक है, इन्होंने गूगल को पैसा दिया है कि मेरे को आप सबसे ऊपर टॉप पे एड्स दिखाओ। तो ये शॉर्ट प्रोसेस है, लाइक इंस्टेंट प्रोसेस है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ता है वो भी मैं आगे आने लाइक आगे के टॉपिक्स में कवर करूंगा कि कैसे आप ऊपर रैंक करते हैं। बट इतना आप समझ लीजिए कि ये जो रिजल्ट्स आ रहे हैं ये इंस्टेंट है, लाइक इंस्टेंट वो आएगा आपके पास ट्रैफिक। ठीक है, दूसरा डिफरेंस क्या बोलोगे कि एसईओ में हमें गूगल को कोई भी पैसा नहीं देना पड़ता है। ठीक है,
एसईओ में हमको गूगल को कोई ये प्योर ऑर्गेनिक रिजल्ट होता है। तो इसमें हमें कोई भी गूगल को पैसा नहीं देना है। हम अपनी मेहनत करेंगे अपनी वेबसाइट में, ऑफ पेज ऑन पेज और टेक्निकल एसईओ अच्छा करेंगे, तो गूगल हमको ट्रस्ट करेगा और धीरे धीरे करके हमारी वेबसाइट को ऊपर शो करना स्टार्ट करेगा। बट एड्स की जब बात आती है, एड्स मतलब ही पेड है, ठीक है, जिसको इनऑर्गेनिक भी बोलते हैं। तो एड्स का मतलब ही हो गया आपका पेड। तो पेड में क्या होता है, जब जहां पे बात पेड आ गई मतलब आपको गूगल को पैसे देने हैं, ये सिंपल सा, ये चीज आपको क्लियर हुई एड्स और एसईओ में। ठीक है। एसईओ जो होता है इट्स अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस, इसमें टाइम लगता है। वही एड्स जो होता है वो इंस्टेंट होता है, आपकी वेबसाइट में इंस्टेंट ट्रैफिक आता है। ठीक है। लेकिन एसईओ और एड्स में फर्क एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप समझना कि एसईओ में एक बार आपने अगर अपनी रैंक को अच्छा कर लिया, जैसे कि आपने देखा होगा जब मैं यहाँ पे अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जबलपुर टाइप करता हूँ, ठीक है, तो मेरी जो वेबसाइट है अगर आप देखोगे ऑर्गेनिक रिजल्ट, तो यहाँ से रैंकिंग स्टार्ट होती है। ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, 5 और 6। तो मेरी रैंकिंग यहाँ पे 6 नंबर पे आ रही है। तो क्योंकि मैंने एसईओ किया हुआ है, ठीक ठाक एसईओ किया है, तो मेरा इस कीवर्ड पे मेरी रैंक यहाँ पे आती है। तो इससे फायदा क्या होता है कि मैं किसी को भी पैसे नहीं दे रहा हूँ, मैंने एसईओ किया और एसईओ के कारण मेरी वेबसाइट क्योंकि टॉप पे आती है, तो ऑटोमेटिकली मेरे वेबसाइट को ट्रैफिक आ रहा है, लोग मेरे को ढूंढ रहे हैं और मेरे तक आ रहे हैं। तो एसईओ में ये चीज अच्छी होती है कि अगर आपने एक बार अपनी वेबसाइट को कुछ अपने किया, जो भी कीवर्ड आपने लिया उसके हिसाब से अगर आपने ऑप्टिमाइज करके रखा है, तो आपको ट्रैफिक अनलिमिटेड आएगा। लाइक आप ट्रैफिक, आपको कितना लोग सर्च कर रहे हैं हमेशा ऊपर आप दिखोगे, तो आपको ही चांसेस है कि आपको क्लिक करेंगे। बट एड्स में क्या होता है, एड्स में क्या होगा, जितनी बार आप पैसा दोगे गूगल को तभी ऐड दिखाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आज मैं ऐड दिखा रहा हूं, मैं 3-4 दिन के लिए ऐड दिखा रहा हूं, तो 3-4 दिन के लिए ही मेरे पास ट्रैफिक आएगा। तो ये चीज आप लोग को क्लियर हुआ एड्स और एसईओ में क्या डिफरेंस है? ये चीज क्लियर हुआ एड्स और एसईओ में क्या डिफरेंस है? सबको क्लियर है? ठीक है। कभी भी कंफ्यूज मत होना, एसईओ के रिजल्ट्स अलग होते हैं जो ऑर्गेनिक रिजल्ट्स होते हैं, और पेड एड्स जो होते हैं वो ये होता है जिसमें हम गूगल को पैसा देते हैं। ठीक है। क्यों क्यों हम, पहली बात तो ये कि हम गूगल एड्स क्यों चलाते हैं, क्योंकि गूगल एड्स का मैंने आपको एक बार सिनेरियो बताया था, आई गेस आपको याद होगा। जैसे आपका आज एक कोई नया कोर्स स्टार्ट हो रहा है या फिर नया कोई आपका रेस्टोरेंट ओपन हो रहा है। अब आपने वेबसाइट बना ली, बट आप ये देख रहे हो कि उस पर्टिकुलर, जैसे फॉर एग्जांपल आपका बेस्ट रेस्टोरेंट आपके टाउन में है, तो बेस्ट रेस्टोरेंट इन, जैसे मैं जबलपुर में हूँ तो मैंने टाइप किया बेस्ट रेस्टोरेंट इन जबलपुर या बेस्ट चाइनीज रेस्टोरेंट जबलपुर, तो मैं ये देख रहा हूँ कि ऑलरेडी बहुत सारे रेस्टोरेंट लिस्टेड है। तो अगर मैंने आज की डेट पे नई वेबसाइट बनाई है तो मेरा ऑर्गेनिकली ऊपर आना बहुत टफ होगा, इंस्टेंट नहीं होगा, मिनिमम 4-5 महीने लगेंगे। बट इतना टाइम मेरे पास नहीं है कि मैं अपना बिजनेस आज ओपन करूं और 4 महीने तक रुकूं कि तब ट्रैफिक आएगा। तो उसके लिए गूगल ने क्या किया, एक एड्स जैसी चीज चालू करी कि अगर आपको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए है, इंस्टेंट आपको वेबसाइट में ट्रैफिक, तो मैं क्या करूंगा, मैं एड्स चलाऊंगा। मैं पैरेलली एसईओ पे काम करता रहूंगा जिससे कि मेरी वेबसाइट ऊपर आ जाए। बट मैं चाहता हूं अगर कि बेस्ट रेस्टोरेंट इन चाइनीज रेस्टोरेंट जबलपुर कभी भी कोई सर्च करे तो मेरा ऐड वहां दिखे। तो उससे क्या होगा कि जैसे अभी आपको ये दो ऐड दिख रहे हैं, ये दो ऐड ने अपने इस कीवर्ड पे डेंटल क्लिनिक इन दुबई टाइप किया तो इनका ऐड आ गया। ठीक है। तो आपको ये सब समझ में आया ना, गूगल एड्स और एसईओ क्लियर है? आगे बढ़ूं? यस सर। चलो। तो गूगल एड्स जो है, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ कहाँ आपने गूगल एड्स देखा होगा और क्या क्या चीजें हैं जो आप आ, रोज ही शायद गूगल में कुछ भी सर्च करते होगे या कहीं पे भी देखते होगे तो आपको ये चीज दिखती होगी। बट आपको ये शायद नहीं पता होगा कि ये गूगल एड्स है। ठीक है। तो सबसे पहला ये जो आप देख रहे हो टाइप्स ऑफ गूगल एड्स की अगर मैं बात करूँ, तो जैसे ही मैंने कुछ गूगल पे सर्च किया तो आपको यहाँ पे दिख जाता है, तो ये स्पॉन्सर्ड, ये सर्च एड्स कहलाता है। सर्च एड्स मतलब कि यूजर जब यहाँ पे सर्च करेगा तभी आपका ऐड दिखेगा, तो ये सर्च ऐड कहला रहा है। ठीक है। वहीं पे अगर आप देखोगे, मैं एक ऐसी रैंडम एक वेबसाइट है जो स्पीड टेस्ट करती है। ठीक है। मैं यहाँ पे आऊंगा, देखना आप अभी राइट हैंड साइड पे, ये देखो आप, यहाँ पे कुछ आपने कभी देखा होगा, यहाँ पे ऐसे आजू बाजू कुछ एड्स आ रहे हैं
तो अगर मैं ध्यान देखूं कि मुझे अगर ये देखना है कि ये गूगल का है कि नहीं, तो मैं यहाँ पे देखो आई बटन आ रहा है, ये आई बटन को मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ पे देखो लिखा आ रहा है एड्स बाय गूगल। कितना ने ये ऐड देखा है? ऐसा कोई ऐड कोई वेबसाइट पे गए हो और आप आजू बाजू ऊपर से बैनर्स बने आते हैं, कितनों ने देखा है ये चीज? मुझे बताना, बाकी लोग। आनंदिता, देखा है क्या आप लोगों ने? स्वरा जी, ठीक है। तो ये एड्स को हम बोलते हैं डिस्प्ले एड्स। ये डिस्प्ले बैनर एड्स होता है, ये भी हम बनाना सीखेंगे, ये आप भी इजीली बनाना सीख जाओगे। ठीक है। फिर यूट्यूब का तो आप लोग को पता है, यूट्यूब तो सभी लोग चलाते हैं, तो यूट्यूब जैसे ही आप यूट्यूब ओपन करते हो कोई वीडियो तो ऐड आ जाता है, तो वो भी गूगल का ही पार्ट है, क्योंकि यूट्यूब को गूगल ने पहले खरीद लिया। ठीक है। तो वो ऐड भी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप देखोगे, अगर आप लोग अपना फोन चलाते हैं तो फोन में आप लोग देखना, प्ले स्टोर पे आप जाओगे, प्ले स्टोर पे तो कितनों ने मुझे बताना कभी कोई आप प्ले स्टोर मोबाइल पे सर्च कीजिए कोई भी गेम या कोई भी न्यूज, तो पहले दो रिजल्ट या पहला एक रिजल्ट आपको दिखना हमेशा एड दिखेगा। ठीक है। ये चीज कभी ट्राई करना, किसी ने देखा है क्या ये चीज? कभी अपने मोबाइल में प्ले स्टोर पे जाना और कुछ भी सर्च करो, न्यूज या फिर बेस्ट न्यूज ऐप या बेस्ट गेम या बेस्ट कुछ भी आप ऐसा सर्च करोगे, तो पहले जो दो रिजल्ट्स आएंगे वो एड्स आएगा। ठीक है। तो वो ऐप इंस्टॉल एड्स कहलाता है। जो भी गूगल के इकोसिस्टम में आप एड्स देखोगे वो सब जीमेल है। ठीक है। जीमेल में भी आप देखोगे, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अगर जीमेल यहाँ पे है तो एक मिनट में आपको दिखाता हूँ जीमेल पे। जीमेल पे अभी प्रमोशंस, एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, अगर जीमेल पे होगा तो। किसी ने जीमेल पे, हाँ ये देखिए आ गया। जब आप अपने जीमेल पे आते हैं, ठीक है, आप प्रमोशंस पे आएंगे तो ये देखो यहाँ पे भी ऐड आ रहा है। ये जो ऐड है आप देखोगे ये सब ऐड है, एडी लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये भी हम गूगल ऐड से बनाते हैं। तो आप लोग को ये चीज समझ में आई ना कि गूगल ऐड कहाँ कहाँ है, देखते हैं। क्लियर है सबको? डिस्प्ले एड्स, ऐप इंस्टॉल एड्स, अभी और अपन को समझ में आएगा कि कहाँ कहाँ से है। तो अब अपन फाइनली टॉपिक पे आते हैं कि ये जो गूगल एड्स है, ठीक है, ये जो गूगल एड्स है ये बनते कैसे हैं और कहाँ बनते हैं। ठीक है। तो गूगल एड्स का अगर मैं आपको सिंपली बताऊं तो गूगल एड्स जो है, गूगल ने अपना खुद का एक टूल बनाया है जिसका नाम ही गूगल एड्स। ठीक है। और एक मिनट में आपको यहाँ पे लिखवा भी देता हूँ। आप लोग जो जो आप लोग को सही लगे आप उसको नोट डाउन प्लीज करते जाना। ठीक है। पहले गूगल एड्स का नाम हुआ करता था गूगल एडवर्ड्स। ठीक है। कभी आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो एडवर्ड्स एडवर्ड्स करके बोलते हैं। ठीक है। बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि इसको अब फाइनली बोलते हैं गूगल एड्स। ठीक है। पहले इसको गूगल एडवर्ड्स बोला जाता था, तो आज भी कुछ लोग एडवर्ड्स बोलेंगे, बट अब इसका नाम हो गया है गूगल एड्स। तो गूगल एड्स पे जब आप जाएंगे तो मेरा आई गेस ऑलरेडी गूगल एड्स सेटअप है, काफ़ी कुछ अकाउंट्स है, तो मैं एक काम करता हूँ डायरेक्टली पहले कुछ आपको डैशबोर्ड दिखाता हूँ, फिर मैं आप लोग को साइन इन करने को बोलूंगा। ठीक है। तो गूगल एड्स बेसिकली गूगल ने एक प्लेटफॉर्म बनाया, और ये गूगल का खुद का ही आइडिया था कि हम एक एड्स के लिए एक सेपरेट टूल बनाए, जैसे कि आप देख सकते हो ये। ठीक है। आपको ऐसे कॉम्प्लिकेटेड दिखेगा बट आप चिंता नहीं कीजिए, मैं आपको जिस तरीके से पढ़ाऊंगा आपको इजी लगेगा। तो ये है गूगल एड्स का डैशबोर्ड। तो गूगल ने ये एक खुद का एक मॉडल निकाला है जिसको आज दुनिया में सब लोग कॉपी करते हैं। अगर आपने गूगल एड्स बनाना सीख लिया, आपको गूगल एड्स का स्ट्रक्चर, अगर आपको अकाउंट स्ट्रक्चर और सब चीजें क्लियर हो गई, तो आप फेसबुक एड्स भी बहुत इजीली बना सकते हो। और एक बार अगर आपने, क्योंकि फेसबुक ने भी ये एड्स का जो मॉडल है कि किस तरीके से एड से पैसे कमाना है, क्योंकि आप ये चीज मत भूलो कि गूगल आज की डेट पे उसका मोर देन आई गेस 40 to 50% आज भी रेवेन्यू एड से ही आता है।
ठीक है, क्योंकि आपने देखा होगा हम फ्री में गूगल सर्च करते हैं, गूगल आपसे कोई पैसा नहीं लेता है। आप अपने एसईओ में भी फ्री में, लाइक अपनी वेबसाइट में एसईओ करते हो, आप धीरे धीरे करके उसको फ्री में ऊपर लाते हो। तो गूगल पैसे कमा कैसे रहा है? गूगल पैसे कमाता है, जो मेजर उसका सोर्स है वो है एड्स। क्योंकि हम जैसे मार्केटर्स, ठीक है, और जो क्लाइंट्स है वो गूगल को पैसा देते हैं। और आप बिलीव ही नहीं कर पाओगे कि कितना पैसा डेली के बेसिस पे एक, जैसे हमारा जबलपुर शहर है, एक छोटे शहर में ही आप अगर मान के चलिए तो लोग गूगल एड्स कम से कम लाखों रुपए का लगा रहे हैं। तो 1 लाख अगर एक दिन में ही लोग लगा रहे हैं सिर्फ जबलपुर शहर में, तो आप इमेजिन कीजिए कि वर्ल्ड में जितने लोग गूगल एड्स चला रहे हैं तो कितना पैसा आता होगा। तो कहीं ना कहीं आप ये देखिए, गूगल का एक खुद का मॉडल है जिसके थ्रू गूगल ने ये पूरा एस्टैब्लिश किया है। ठीक है, तो ये है बेसिकली आपका गूगल एड डैशबोर्ड। इसको हम आज समझेंगे, इसको हम सेटअप करेंगे, एंड हम थोड़ी बहुत इसकी वर्किंग को सीखेंगे। तो इसके लिए मैं, क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये सेटअप है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मेरी ऑलरेडी जिज्ञासा से बात हो चुकी है क्योंकि उसने पहले ज्वाइन किया था। तो जिज्ञासा, आप मैं अपने स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ, आप अपना स्क्रीन शेयर ऑन करना, तो मैं आपके अकाउंट में, क्योंकि आपका फ्रेश अकाउंट है, मैं सेटअप करूंगा। एंड बाकी लोग प्लीज वो स्टेप्स को रिपीट करते जाना, क्योंकि एक भी स्टेप अगर आपने थोड़ा मिस कर दिया या बीच में कुछ ऐसी चीजें रहती है, तो हो सकता है कि आप गलत तरीके से ऐड अकाउंट बनाओ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कहाँ फंसोगे, कहाँ चीजें बिगड़ सकती है। तो मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑफ कर रहा हूँ। जिज्ञासा, अगर आप पॉसिबल है तो आप अपना प्लीज स्क्रीन शेयर ऑन कीजिए। ठीक है, सबको जिज्ञासा का स्क्रीन दिख रहा है क्या? एक बार मुझे बता दीजिए। यस आई। तो पैरेलली आप भी करते जाइएगा। हो सकता है जूम, ये टैब को आप छोटा कर दीजिए जैसा आपको सही लगे, बट आप सेम रिपीट करते जाइएगा। जिज्ञासा, गूगल एड्स टाइप कीजिए। हाँ, ठीक है। तो गूगल एड्स जब आप टाइप करते हैं तो अब आप देखोगे कि गूगल एड्स वाले भी खुद ऐड चला रहे हैं। तो ये स्पॉन्सर्ड करके आ रहा है, हमको यहाँ नहीं जाना है, हम नीचे आ जाओ। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखो गूगल एड्स करके ऑप्शन आ रहा है, ads.google.com। ठीक है, इस पे हम क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पे कुछ मैसेजेस दिखेंगे यहाँ पे। टू यहाँ पे एक और चीज है, वी गिव यू 20,000 फ्री क्रेडिट व्हेन यू स्पेंड 20,000। इसका मैं आपको बाद में बताऊंगा, बट ये 20,000 का नंबर याद रखना, ठीक है, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपली हम साइन इन करेंगे। ठीक है। अच्छा, एक चीज याद रखना, गूगल का जब भी आप कोई भी टूल यूज करोगे, ठीक है, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि अब आप एक अपकमिंग डिजिटल मार्केटर हो, तो हमेशा एक आईडी ऐसी बना लो जिसमें, अगर आपको ऐसा लगता है कि पर्सनल नहीं रखना है तो अलग कर दो, बट एक ऐसी जीमेल आईडी बना लो, क्योंकि आपको वो जीमेल आईडी हर जगह काम आएगा। अगर आप लोगों ने गूगल सर्च कंसोल की क्लास पढ़ी थी, गूगल सर्च कंसोल में भी जीमेल आईडी की जरूरत रहती है, राइट? तो अभी गूगल एनालिटिक्स, बहुत से गूगल के ऐसे टूल्स हैं जहाँ पे आपको जीमेल की एक आईडी चाहिए रहेगी। तो हमेशा एक आईडी आप ऐसी बना लो जो आप अपने वर्क या फिर अपने जो भी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड रहेगा उसमें आप काम कर सकते हो। तो जीमेल आईडी तो फ्री में बनती है, आराम से आप बना लो। ठीक है, तो सब लोग यहाँ तक आ गए क्या? एक बार आपको ऐसा दिख रहा है क्या, न्यू साइन इन पे क्लिक किया और ये 2 अकाउंट आए? तो यहाँ तक सब आ गए हैं क्या? मुझे यस। 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 आनंदिता, आप आ गए हो? क्योंकि अगर नहीं है तो फिर आप, मैं रुकूंगा आपके लिए, वरना फिर आप रिकॉर्डिंग पे भी देख सकते हैं। आ गए, ठीक है। अब वो आपसे पूछ रहा है कि बता रहा है कि यू डोंट हैव एनी गूगल एड्स अकाउंट, तो अब आपको ऑब्वियसली न्यू गूगल एड्स अकाउंट बनाना है। तो हम जाएंगे न्यू गूगल एड अकाउंट पे। ठीक है, अब देखते हैं जो जो ऑप्शन वो हमसे पूछ रहा है वो हम उसको फिल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ वैसे ही करना। वैसे मैं आपको रिकॉर्डिंग दूंगा, बट स्टिल यहाँ पे जब बाय डिफॉल्ट आप पहली बार गूगल ऐड अकाउंट बनाते हैं तो आपको गूगल खुद से हेल्प करता है। ठीक है, बट हमको वो हेल्प नहीं चाहिए। वो इसलिए नहीं चाहिए है क्योंकि गूगल स्मार्टली क्या करेगा, वो बोलेगा आप कुछ मत करो, मैं ही आपको गूगल ऐड अकाउंट बना के देता हूँ।
बट लास्ट में आपसे क्या करेगा, वो आपसे पेमेंट डिटेल्स मांगेगा। जब तक आप पेमेंट डिटेल्स या अपना बिलिंग डिटेल्स नहीं डालोगे, वो आपको आगे बढ़ने नहीं देगा। तो हम क्या करेंगे, हम अपना मतलब जो गूगल जिस तरीके से रिकमेंड कर रहा है हम वो सब नहीं करेंगे। हम अपने आप से ही, क्योंकि आप मेरे से पढ़ रहे हो, तो हम अपना स्क्रैच से बनाएंगे। तो याद रखना, जब आप सेटअप कर रहे हो कॉपी में भी लिखते जाना स्टेप्स करके। पहला स्टेप है साइन इन करो विद जीमेल आईडी। सेकेंड स्टेप यहाँ से हम क्लिक करेंगे स्किप कैंपेन क्रिएशन। हम गूगल के द्वारा जो हमको वो ऑटोमेटिकली जो हेल्प कर रहा है हम उसको नहीं करेंगे, हम अपना स्किप कैंपेन क्रिएशन करेंगे। तो हम अपना स्किप कैंपेन क्रिएशन पे क्लिक कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ आके वो आपसे पूछ रहा है क्या बिलिंग रहेगा, अकाउंट सेटिंग्स वगैरह। हम इसको कर देते हैं कंटिन्यू। ठीक है, वो बेसिक चीजें थी वो आपसे पूछ रहा था। ये देखिए, यहाँ पे ना वो आपसे क्या पूछेगा कि आप अपना पेमेंट वो डालो। प्लीज पेमेंट क्या रहेगा, कैसा क्या रहेगा। तो इसको ना हम करके नो करके सबमिट करके देखते हैं। एक मिनट। अभी एक्चुअली गूगल एड्स का इंटरफेस बार बार ना वो चेंज करते रहते हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। लेकिन हमें क्या करना है, हम वो स्टेप चाह रहे हैं कि वो स्किप हो जाए। मतलब पेमेंट हमें, क्योंकि आप लोग को पास वैसे ही अभी कुछ पेमेंट पेमेंट नहीं करना है, तो हम वो पेमेंट वाला स्टेप स्किप करना चाह रहे हैं। तो मैं एक मिनट वही देखना चाह रहा हूँ कि वो पेमेंट स्टेप कैसे स्किप होगा। स्वरा जी, आपके में क्या ऑप्शन आ रहा है? ये सेम आ रहा है अब पेमेंट मेथड वाला। उसको आपने और नो वो के बड़े हो, सबमिट कुछ हो रहा है? एक सेकेंड, अभी मैंने किया नहीं था ये। लोड हो रहा है, हाँ, क्रिएट पेमेंट प्रोफाइल। यानी अगर मैं उसको नो, ऐसा कोई ऑप्शन आ रहा है कि जहाँ मैं उसको नो करके आगे बढ़ सकता हूँ? हाँ, नो करके सबमिट किया, उसके बाद एक क्रिएट का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट अ पेमेंट प्रोफाइल। ऑर्गेनाइजेशन प्रोफाइल टाइप, ऑर्गेनाइजेशन नेम, लीगल नेम, स्ट्रीट एड्रेस, ये सब आ रहा है। कहीं नीचे कुछ ऑप्शन आ रहा है स्किप करने का या कुछ? कैंसिल आज आ क्या रहा था है आपके यहाँ, नेट का इशू है क्या? सर। टैक्सेस। इसको तो बंद ही कर दो अभी, होस्टिंग का इसकी जरूरत नहीं है नहीं वेबसाइट। सर, नेटवर्क तो है प्रॉपर। अच्छा, ओके। एक काम करते हैं, स्वरा जी आप करेंगे क्या अपना स्क्रीन शेयर, एक मिनट? हाँ, 1 सेकेंड। ओके, ये आ रहा है आपका क्रिएट अ पेमेंट प्रोफाइल। एक मिनट। इसको आप कैंसिल करेंगे क्या? ये तो मैं ही कर देता हूँ। कैंसिल करने पे वापस वही पेज पे जा रहा है। ओके। ये गूगल एड्स ने पता नहीं क्या चेंज कर दिया है। पर्सनल प्लानर तुम गूगल पर फोन, आई एग्री। एक्चुअली क्या होता है ना, गूगल एड्स के एक्सपर्ट आपको कॉल करके भी हेल्प करते हैं, बट हमको वो सब चीज़ें नहीं चाहिए है। तो हम उसको नहीं करेंगे यहाँ पे। तो सब
काम करता हूँ अभी के लिए। अभी के लिए ऐसे ही डाल के देखते हैं बस, क्या बोल रहा है। ये देखिए, ये वही पेमेंट 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 मांग रहा है ना, ये हमको नहीं चाहिए। अम एक काम करते हैं, कंफर्म मेरा अकाउंट, वापस से एक बार स्टार्ट करके देखते हैं। यही चीज मेरे को बस इसको वो करना है। इसको एक बार आप क्लिक करेंगे क्या गूगल एड्स पे? इसमें गूगल एड्स, हाँ यही वाला। 8 9 पे जाते हैं। अरे ये आपको कभी बनाया था क्या आपने? नहीं नहीं बनाया मैंने तो आज तक। ये एक्चुअली उस दिन लास्ट क्लास में अपन वो कर रहे थे ना, बिजनेस प्रोफाइल, उससे शायद कुछ आया है ये। ऐड पेमेंट मेथड, यहाँ पे ना वो आपसे पेमेंट का पूछ ही रहा है। एक काम करते हैं, हाँ प्लीज कंपेयर यू आई एग्री, और अगर हम उसको नो करके सबमिट करते हैं, अभी भी वो पूछ ही रहा है कि आप पेमेंट कैसे करेंगे। एक्चुअली पहले क्या होता था, यहाँ पे ना एक ऑप्शन आता था जिसमें कि मतलब मुझे पैसे डालने की यहाँ ये क्या बोल रहा है अभी कि पैसे डालो, ठीक है। हम्म। हमें पैसे नहीं डालना है क्योंकि अभी हम सीखना चाह रहे हैं। तो वो एक आता था ऑप्शन, अभी कुछ टाइम पहले तक ही आता था, जिसमें कि सिंपली लिखा आता था कि आप मतलब यू कैन स्किप करके, वो स्किप वाला ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो एक काम करते हैं, चलो कोई बात नहीं, आज की क्लास को नहीं हम वो नहीं करते, अफेक्ट नहीं करते उससे। मैं आपको क्या करता हूँ, मैं आप लोग को बाकी चीजें पढ़ा देता हूँ जो मेन टॉपिक्स था कि कैसे वर्क करता है ये वो। नेक्स्ट क्लास में अपन, मैं क्या करूंगा, कल सुबह एक बार पूरा अच्छे से देख लूंगा कि क्या है, तो मैं आप लोग को इंडिविजुअली बता दूंगा। तो कल वैसे भी आज डैशबोर्ड का उतना काम नहीं है, ठीक है। तो मैं फिर आप लोग को बाद में बता दूंगा वो चीज़, ठीक है। ओके। आप लोग मत परेशान होइए, मैं आपको तब तक अपना डैशबोर्ड दिखा देता हूँ, ठीक है। चलिए, अपन तब तक बाकी चीजें देखते हैं, ठीक है। तो जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है,
वो है अपना, मैं आता हूँ। ठीक है, तो जो नेक्स्ट टॉपिक है अपना वो है वर्किंग ऑफ गूगल एड्स। ठीक है, अब बात ये है कि आप ये चीज समझना कि जैसे ये जो हम अभी सर्च ऐड की बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाले एड्स की हम बात कर रहे हैं। बाकी जितने मैंने आपको ऐड दिखाए थे यूट्यूब और डिस्प्ले वाले, उसको अपन अलग करते हैं। वो हम जब वो पढ़ेंगे तब हम सीखेंगे। तो क्या होता है समझना। अब डेंटल क्लिनिक दुबई में तो आपको खुद पता होगा कि बहुत ज्यादा डेंटल क्लिनिक होंगे, राइट? मतलब 100, 50, 100 से बहुत ज्यादा होंगे। लेकिन अब क्वेश्चन ये आता है कि ये डॉक्टर पॉल्स और ये कर्व डेंटल और ये जो जिया मेडिकल सेंटर है, यही तीन क्यों सबसे ऊपर दिख रहे हैं? ठीक है, यही चीज हमें समझना है कि ये गूगल एड्स किस तरीके से काम करता है। तो जैसा कि मैंने आपको अभी ये व्हाइट बोर्ड में बताया था, ठीक है, ऊपर की जो टॉप पोजीशंस रहती है, आगे से मीटर गया है, ठीक है, अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ऊपर की जो टॉप पोजीशन रहती है, पूरी की पूरी जो लड़ाई है वो इसी के लिए है। अगर आप देखोगे यहाँ पे, हम गूगल एड सर्च हुआ और यहाँ पे एड्स आ रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे ये आपका 1 नंबर हो गया, ये यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया। ठीक है, तो गूगल ने क्या करके रखा है, एड्स के लिए ऊपर की टॉप पोजीशंस को रखा है। ये मैंने आपको पहले भी डेमो क्लास में भी बताया था, और कुछ टाइम पहले ऐसे भी बताया था। क्यों गूगल ने टॉप की पोजीशंस को एड्स के लिए रखा है? क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, ये लोग गूगल को पैसा दे रहे हैं। तो अगर इनके, आप देखोगे यहाँ पे, आप वापस आओगे, तो यहाँ पे लोग ऑब्वियस ही बात है, जब डेंटल क्लिनिक इन दुबई सर्च करेंगे तो चांसेस है कि वो इन्हीं लिंक्स को क्लिक करेंगे, राइट? इसलिए गूगल ने क्या किया है, इनको बोला है कि आप ऐड चलाओ, हम आपको ऊपर दिखाएंगे, और ऑर्गेनिक रिजल्ट्स को नीचे दिखा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो एड्स की है उनको पहले मौका मिल रहा है। ठीक है, तो अब इसको आप इस तरीके से समझो कि कौन ऊपर आएगा कौन नीचे आएगा, ये डिसाइड कैसे होता है। ठीक है, तो ये जो डिसाइड होता है, ठीक है, इसके पीछे होता है आपका ऑक्शन। एक गूगल का एड्स ऑक्शन होता है, जिसके थ्रू आप डिसाइड करते हो कि किसकी पोजीशन ऊपर है किसकी नीचे, वो उस तरीके से डिपेंड करता है। ठीक है, अब इसको मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। आपको पता है ऑक्शन क्या, सबको पता है ऑक्शन क्या होता है? ऑक्शन पता है क्या होता है? सबको यस। पता है क्या? ऑक्शन यानी नीलामी, जो हिंदी वर्ड है। नीलामी पता है क्या होता है सबको? आनंदिता, जिज्ञासा, आप लोग को पता है? ठीक है, नीलामी में होता क्या है, जैसे मान लीजिए एक पेन है, उसकी नीलामी करनी है, या एक घर है उसकी नीलामी करनी है। तो क्या होता है, एक बहुत सारे लोग जो जो उस घर को खरीदना चाहते हैं, वो अपनी अपनी बोली लगाते हैं, राइट? कोई लगाएगा 5 लाख, कोई लगाएगा 6 लाख, कोई लगाएगा 7 लाख, कोई लगाएगा 10 लाख। तो जिसकी सबसे ज्यादा बोली होती है, फिर एक आपने देखा होगा, आईपीएल में भी ऑक्शन होता है, बहुत सारे ऑक्शंस होते हैं, तो फिर वो ऐसा बोलते हैं ना, 10 लाख एक, 10 लाख 2, 10 लाख 3, और अगर उस पॉइंट पे किसी ने नहीं बिड किया, तो वो चीज सामने वाले को डाली जाती है जिससे सबसे ज्यादा बिड किया। ऑक्शन, ये चीज सबको पता है ना, नीलामी क्या होती है? ये चीज सबको पता है ना, जिज्ञासा, अनंदिता? अभी आपको पता है सबको? ठीक है, तो वही कुछ सिमिलर चीज जो ऑफलाइन होती है, कि अगर आपको टॉप, यानी कि अगर आपको कोई चीज खरीदनी है, तो आपको सबसे ज्यादा पैसा देना पड़ता है। तो वो होती है ऑक्शन, वो होती है नीलामी। बट गूगल एड्स में लड़ाई किस चीज की है? कोई बताएगा लड़ाई किस चीज की है? लड़ाई है बेसिकली टॉप पे आने की। वहां पे कोई सामान बिक रहा होता है, उसके लिए लोग पैसा लगाते हैं। यहाँ पे पैसा लगाते हैं ये ऊपर की रैंक पाने के लिए। ये जो आप रैंक देख रहे हो, ये वाली, ये वाली, ये रैंक, ये रैंक, ये रैंक, ये रैंक, तो उसके लिए लड़ाई होती है। जैसे आप यहाँ देखोगे, ये डॉक्टर पॉल सबसे ऊपर दिखा रहा है, फिर ये नीचे दिखा रहा है, फिर थर्ड पे दिखा रहा है। तो होता क्या है, जब आप एक कीवर्ड सिलेक्ट करते हो, ठीक है, लड़ाई क्या है कि कभी भी कोई डेंटल क्लिनिक इन दुबई सर्च करेगा, तो किसके ऐड ऊपर दिखने चाहिए? ठीक है, ये है लड़ाई, पूरी की पूरी लड़ाई ये है कि किसकी, किसके ऐड सबसे ऊपर दिखे, क्योंकि उसी पे तो खेल है। अगर मेरा, मैं ऐड दिखा रहा हूँ,
और अगर वो टॉप 3 में नहीं आ रहा है, कहीं नीचे तरफ आ रहा है, तो उसका तो कोई मतलब ही नहीं, क्योंकि इतना कौन क्लिक करेगा, लोग तो यहीं पे टॉप के रिजल्ट्स पे ही क्लिक करते हैं, राइट। तो इसमें क्या होता है, गूगल के एड ऑप्शन में जब भी आप कोई कीवर्ड, पहली बात ये देखो, आप हमेशा ये चीज समझना कि आप जो एसईओ में भी आपने पढ़ा होगा, अपन बोली किस पे लगाते हैं, अपन बोली लगाते हैं कीवर्ड पे, ठीक है। जब भी कोई कीवर्ड होगा, जब भी कोई कीवर्ड यहाँ पे एंटर होगा, उसमें बहुत सारे एडवर्टाइजर लोग शामिल होते हैं। जैसे कि अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जबलपुर, अगर मैं कीवर्ड पे मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ, तो हो सकता है उस समय जबलपुर में 10 12 या 15 बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एजेंसीज है। तो वो सब चाहेंगी कि गूगल को बोलेंगे मेरा ऐड दिखाओ, मेरा ऐड दिखाओ, मेरा ऐड दिखाओ। तो गूगल कैसे इस चीज पे वर्क कर रहा है, गूगल का जो पीछे एल्गोरिथम है, वो क्या ऐसा करता है जिसके थ्रू मेरे को हो सकता है फर्स्ट पोजीशन मिले या दूसरे को सेकंड पोजीशन मिले। तो ठीक है, इसके पीछे होता है ऑक्शन। लेकिन गूगल में एक चीज आपको याद रखना है कि मनी जो है वो हमेशा इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं होता है। जैसे ऑफलाइन में क्या होता है, जो सबसे ज्यादा पैसा देगा उसको वो चीज मिल जाती है, बट गूगल में ऐसा नहीं होता है। अगर गूगल में ऐसा होने लगा, तो जो जो रईस आदमी है, जो सबसे ज्यादा जिनके पास पैसा है, वो ही हमेशा टॉप पे आएंगे, ठीक है। बट इसमें ऐसा नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है, मैं आपको बता रहा हूँ। गूगल में गूगल में जो बिडिंग होती है, जो ऑक्शन होता है, इसमें आपको एक एड रैंक मिलता है, ठीक है। वो एड रैंक किस पे डिपेंड करता है, एक होता है आपका, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, मैक्सिमम सीपीसी इनटू क्वालिटी स्कोर, ठीक है। मैक्सिमम सीपीसी और क्वालिटी स्कोर। सीपीसी मतलब कॉस्ट पर क्लिक, मतलब कि जैसे कि जब भी कोई डेंटल क्लिनिक इन दुबई टाइप करेगा, तो अगर आपका ऐड यहाँ पे आना है, तो आप उस क्लिक का कितना पैसा देना चाहोगे, ठीक है। ये गूगल आपसे पूछता है, क्या आप 10 रुपए पर क्लिक देना चाहते हो, 20 रुपए पर क्लिक देना चाहते हो, 100 रुपए पर क्लिक देना चाहते हो। तो आप कितना क्लिक देना चाहते हो, वो आपको सबमिट करना रहेगा। जैसे अपन ऑफलाइन में क्या करते हैं, ऑप्शन में हम बोलते हैं ना कि हमारी तरफ से 1 लाख रुपए, तो वैसे ही आपको गूगल पे कभी कोई कीवर्ड अगर साइट टाइप कर रहा है, आपको उस पर अपना ऐड दिखाना है, तो आपको एक बोली लगानी पड़ती है। वो बोली होती है आपका मैक्सिमम सीपीसी, मतलब मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। यहाँ पे आप लिख देना मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है, कि इतना आप लगाओगे। दूसरा होता है क्वालिटी स्कोर। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ। 1 मिनट आप रुकिएगा, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे एक, दो, 4। 1 मिनट बाद आप रुकिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों को दिख रहा है कि एडवर्टाइजर्स मैक्सिमम सीपीसी बिड क्वालिटी स्कोर एड रैंक दिख रहा है, यस। ठीक है। चलो,
तो अब आप समझना कि कैसे वर्क करता है। तो मान लीजिए जैसे कि यहाँ पे 4 एडवर्टाइजर है, ठीक है, जैसे अगर मैं ऐड चला रहा हूँ, ठीक है, तो टोटल 4 एडवर्टाइजर है। एक मैं अपने आप को ले लेता हूँ, ठीक है, मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं ऐड चला रहा हूँ, ये मेरी एक कंपनी है, ठीक है। दूसरा मान लीजिए कि कोई XYZ कोई दूसरी कंपनी है, ठीक है, फिर एक ABC करके कोई दूसरी कंपनी है। मैं ऐसे ही रफ बना रहा हूँ, आप लोग ऐसे ही कॉपी में बना लेना। और एक 1 2 3 करके कोई तीसरी कंपनी है। अब हम लोग के बीच में ये है कि हम चाहते हैं कि जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, एक मिनट, डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है। हम चाहते हैं कि कभी भी कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जबलपुर सर्च करे तो हमारा ऐड वहां दिखना चाहिए। तो जैसे मैं चाहता हूँ वैसे ही मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं जिनके नाम अलग अलग मैंने ऐसे ही सैंपल के लिए लिख दिया है। वो लोग का सबसे वो लोग हम लोग सब लोग चाहते हैं कि इसमें आए। बट गूगल, अगर आप देखोगे ध्यान से, तो गूगल ने सिर्फ टॉप में 3 या 4 पोजीशन ही एड्स को देता है वो। बाकी आप नीचे आओगे तो आपको एड्स दिखेंगे, लेकिन वो अलग पोजीशन आती है। तो लड़ाई क्या है, यहाँ लड़ाई है कि भैया मुझे टॉप पे दिखना है, बस तभी तो मेरा मतलब है। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ मैं यहाँ लिख देता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 रुपए दे रहा हूँ, ठीक है, ये 4 दे रहा है, ये 5 रुपए दे रहा है, और ये 6 रुपए, ठीक है, ये रुपीज में है, ठीक है। मान लो कि हम लोग, मैं 3 रुपए मैक्सिमम, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि मैं एक क्लिक का 3 रुपए दूंगा, ये कह रहा है कि मैं एक क्लिक का 4 रुपए दूंगा, और ये कह रहा है कि मैं एक क्लिक का 6 रुपए दूंगा, ठीक है। तो अगर आप अभी देखोगे ऑक्शन में, तो वैसे तो ऑक्शन देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो पैसे पे करने को रेडी है उसका ऐड दिखना चाहिए। बट यहाँ पे एक चीज याद रखना जो मैंने आपको अभी बताया था, कि यहाँ पे सिर्फ पैसा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, एक चीज और होती है जिसको हम कहते हैं क्वालिटी स्कोर, ठीक है। और वो जो क्वालिटी स्कोर जो रहता है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये जो क्वालिटी स्कोर रहता है ये आपको मिलता है आउट ऑफ 10, ठीक है, ये आउट ऑफ 10 मिलता है कीवर्ड के हिसाब से, ठीक है। क्वालिटी स्कोर का मतलब ये होता है कि जैसे कि आप जो कीवर्ड है, जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जबलपुर, तो उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट, क्योंकि अगर आप ये देखोगे यहाँ पे ये सब वेबसाइट्स ही है, राइट। गूगल एड्स में सर्च में जो एड्स आ रही है सबकी वेबसाइट्स ही है, ये आप देख रहे हो, ये वेबसाइट है। तो गूगल एड में जब आप टॉप पे आना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के हिसाब से आपकी वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर कितना है वो देखा जाता है। ये गूगल का एल्गोरिथम ही काउंट करता है। ये कैसे काउंट करता है ये मैं आपको अभी आगे आने वाले टॉपिक पे बताऊंगा। बट आउट ऑफ 10 आपको स्कोर मिलता है, ठीक है। ये गूगल ही आपको स्कोर देता है कि उसके अकॉर्डिंगली जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उसके अकॉर्डिंगली आपके और जो बाकी कॉम्पिटिटर्स हैं उनकी वेबसाइट को सब अगर काउंट करें तो कितना क्वालिटी स्कोर जनरेट होता है, तो वो आउट ऑफ 10 आपको देगा। तो मान लीजिए यहाँ पे मेरा क्वालिटी स्कोर है, ठीक है, मुझे क्वालिटी स्कोर मिल रहा है 8 आउट ऑफ 10। इसे क्वालिटी स्कोर मिल रहा है मान लो 3, ठीक है। आ, इसे क्वालिटी स्कोर मिल रहा है 2, या ठीक है, या फिर मैं इसको कर देता हूँ, इसको क्वालिटी स्कोर मिल गया है 4, और इसको क्वालिटी स्कोर मिल गया है 2, ठीक है। ये क्वालिटी स्कोर गूगल ने दिया है आउट ऑफ 10। मुझे 8 मिला है, बाकी मेरे कॉम्पिटिटर्स को किसी को 3, किसी को 4, किसी को 2। तो मैंने यहाँ पे एक फॉर्मूला आपको बताया था, एड रैंक, ठीक है। एड रैंक क्या होता है, एड रैंक होता है CPC यानी कॉस्ट पर क्लिक इनटू क्वालिटी स्कोर। तो जब ये इनटू होता है उसके बेसिस पे जो आपकी रैंक का वैल्यू आती है तब आपकी पोजीशन डिसाइड होती है। तो पहले मैं क्या कर रहा हूं, मैं आपको मल्टीप्लाई करके दिखाता हूं। तो 3 8 जा कितना होगा आपका, 24, ठीक है, 3 जा 24, 4 3 जा
12, 5 4 जा 20, और एक काम करते हैं, 6 2 जा 12 को जगह इसको हम अभी के लिए चलो 12 ही लिख देते हैं। ठीक है, इसको हम 12 कर देते हैं, या फिर इसको मैं मिटा के को भी मैं कर देता हूँ 3। तो यहाँ पे मेरा हो जाएगा ये 18। ये चीज समझ में आई कैसे किया, एड रैंक कैसे कैलकुलेट किया, ये चीज समझ में आई। मतलब मैंने कितनी बोली लगाई, मैंने लगाई थी बोली 3 रुपए। मतलब ये कीवर्ड पे मैं चाहता हूं कि जब भी कोई क्लिक करे तो एक क्लिक का मुझे 3 रुपए मैं देने को रेडी हूँ। ठीक है, ये मेरा पैसा है, ये मैंने लगाने को रेडी रेडी हुआ हूँ। वैसे ही मेरे कॉम्पिटिटर्स ने, किसी ने 4 रुपए लगाए, किसी ने 5 रुपए लगाए, किसी ने 6 रुपए लगाए। ये चीज समझ में आई, मैक्सिमम सीपीसी बिड। ये सिर्फ फर्स्ट कॉलम क्लियर हुआ आपको कि मैं कितना बोली लगा रहा हूं, एक क्लिक का मैं कितना पैसा दे सकता हूं। इसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे इनने जो आए हैं, जैसे ही मैं इसको क्लिक करूंगा तो वो क्लिक का पैसा देना कटता है, इसी को पीपीसी मॉडल भी कहते हैं। ठीक है, तो आपने ये चीज समझ में आई। फिर आप लोग को ये चीज समझ में आया क्वालिटी स्कोर क्या होती है। आउट ऑफ 10 एक स्कोर होता है जो कीवर्ड के हिसाब से गूगल आपको अलॉट करता है। किसी को, मेरे को 10 में से 8 मिले, किसी को 3 मिले, किसी को 4 मिले, किसी को 3 मिले। ये क्वालिटी स्कोर सबको समझ में आया। स्वरा जी, जिज्ञासा, अनिंदिता, क्लियर है। साहिल, ये कीवर्ड के हिसाब से कैसे आता है, ये नहीं समझ आया। मतलब समझा नहीं, कीवर्ड के हिसाब से मतलब ये है कि गूगल आपकी, ये मैं आगे वैसे बताऊंगा, क्वालिटी स्कोर को अभी ओके। एक नेक्स्ट टॉपिक में कवर कर रहा हूं मैं। मतलब कि गूगल ये देखता है कि जो कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जबलपुर, उसके हिसाब से आपकी वेबसाइट का क्वालिटी स्कोर क्या है, मतलब कि कितनी रेलेवेंट है, क्या लोग उस पर क्लिक करेंगे कि नहीं करेंगे, और सारी चीजें, बहुत सारी चीजें, फैक्टर्स होता है उस पर, वो एक नंबर डिसाइड करता है जिसको वो क्वालिटी स्कोर बोलता है। मतलब कि जैसे अगर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जबलपुर किसी ने टाइप किया, तो क्या आपके ऐड में भी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जबलपुर लिखा है क्या। ठीक है, फिर आपका जो पेज है, लैंडिंग पेज या वेबसाइट है, क्या उसका लोड टाइम कितना है, मतलब वो जल्दी खुल रही है कि नहीं खुल रही। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं, वो मैं आपको आगे वैसे बताने वाला हूँ। तो वो एक गूगल ही आपको एक स्कोर देता है आउट ऑफ 10। ये चीज क्लियर हो गया स्वरा जी। यस साहिल। बाकी को जिज्ञासा, अनिंदिता, क्लियर है। ये क्वालिटी स्कोर मैं नहीं दे रहा हूँ, ये गूगल मुझे दे रहा है। वो चीज क्लियर हुआ। ठीक है, सर ये जो क्वालिटी स्कोर है हाँ। वो गूगल से अपन को आ रहा है तो वो कैसे पता लगता होगा? वो जब आप एड्स बनाएंगे ना तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। अच्छा, ओके। ये मैं अभी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। मैं कॉन्सेप्ट क्या समझा रहा हूँ, आप अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना कि कल को जब आपका एड्स यहाँ पे टॉप पे दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे जो, एक मिनट वापस मैं आपको दिखाता हूँ डेंटल क्लिनिक। ठीक है, जो एड्स में टॉप में कैसा होता है उसके पीछे का कॉन्सेप्ट बस बता रहा हूं मैं। कि मान लो 4 एडवर्टाइजर है, जो लोग बिड कर रहे हैं, जो लोग चाहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में मेरा ऐड दिखे। तो मेरे हाथ में क्या है, बोली लगाना। तो एक चीज मैं लगा रहा हूँ कि मैं 3 रुपए लगा रहा हूँ, कोई 4 रुपए लगा रहा है, कोई 5 रुपए लगा रहा है, कोई 6 रुपए लगा रहा है। क्वालिटी स्कोर मतलब कि उस कीवर्ड के हिसाब से जो मेरी वेबसाइट है, जो, क्योंकि देखो आप क्या करते हो, आप एक चीज याद रखना, जब भी एड्स हम दिखाते हैं तो हम उनको कोई पर्टिकुलर पेज पे भेजते हैं। आप ये चीज याद रखना, जैसे ही किसी ने टाइप किया तो आप उनको क्या कर रहे हो, एक पर्टिकुलर पेज पे भेज रहे हो। ये एक वेबसाइट का पेज है अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ठीक है, वैसे ही अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे भी एक पर्टिकुलर आप पेज पे आ रहे हो। ये आया, एक पर्टिकुलर पेज। ठीक है, तो ये जो क्वालिटी स्कोर है, गूगल इस चीज को, देखो अभी सब लोग मैदान में हैं, गूगल के सामने सारे एडवर्टाइजर्स लोग खड़े हैं अपने अपनी बोली लेके। तो गूगल क्या देख रहा है, ओके, गूगल उनसे बोली तो पूछ रहा है कि आप कितना लगाओगे, आप कितना लगाओगे, आप कितना लगाओगे। बट उसके बाद भी वो गूगल ये भी देख रहा है कि ये कीवर्ड के हिसाब से आपकी जो वेबसाइट है उसका स्कोर कितना बनता है। तो ये एक स्कोर है जो कि गूगल आपको अलॉट करता है।
तो उसके हिसाब से उसने अलग अलग स्कोरिंग देखी रखी है। अब क्लियर हुआ स्कोरिंग? जिज्ञासा क्लियर हुआ स्कोरिंग? यस सर। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है समझना। तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड रैंक निकाल रहा हूँ। तो जैसे ही आपने ऐड रैंक निकाला, 3 इंटू जो फॉर्मूला क्या होता है, ये लिख लेना, मैक्सिमम सीपीसी इंटू क्वालिटी स्कोर। इसके बेसिस पे ही आपकी पोजीशन डिफाइन होती है। जैसे यहाँ पे मैंने 3 रुपए दिया था, मेरा क्वालिटी स्कोर अच्छा था, तो मेरी रैंक हो गई 24। इन इसका क्वालिटी स्कोर, इसका मैक्सिमम सीपीसी 4 था, स्कोर 3 था। ये एक रैंडम नंबर लिखा हूं मैंने, ठीक है, ये मैंने कोई ऐसा वो नहीं लिखा है, रैंडम नंबर है। उसका एड रैंक 4 है। तो अभी आप मुझे बता सकते हैं सबसे ज्यादा नंबर किसका है? ग्रोलिफाई का है। एड रैंक की सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है? ग्रोलिफाई की। तो इसकी जो पोजीशन होगी वो होगी फर्स्ट। मतलब कि सबसे ऊपर जो ऐड दिखेगा वो ये ग्रोलिफाई का दिखेगा। ये चीज क्लियर हुआ? अब कोई मुझे बताएगा कि सेकंड नंबर किसका है? सेकंड नंबर की पोजीशन किसकी होगी? ABC। ABC। एबीसी। वेरी गुड। थर्ड 1 2 3। 1 2 3। और फोर्थ इसकी। मतलब ये क्या है, एक मिनट यहां से आपको बताता हूँ। ये है आपकी एड पोजीशंस, ठीक है, जो कि कैलकुलेट हुई है एड रैंक के बेसिस पे। तो अगर आप ये चीज ध्यान दोगे कि जरूरी नहीं है कि अगर इंसान सबसे ज्यादा पैसा दे रहा है तो उसका एड सबसे ऊपर दिखेगा। ये एक तरीके से मैथमेटिकली आपको मैंने बताया। ये इंसान 1 2 3 करके जो एडवर्टाइजर कोई भी है, ये 6 रुपए देने को रेडी था, बट क्योंकि क्वालिटी स्कोर आपका यहाँ पे कम है, तो उसकी रैंक क्या हुई, थर्ड नंबर पे आ रही है, मतलब सबसे ऊपर नहीं दिख रहा है। बट क्योंकि मैं सबसे कम पैसे दे रहा हूँ, बट मैंने क्वालिटी स्कोर अपना अच्छा किया हुआ है, तो मेरी रैंक फर्स्ट पे आ गई। तो आपको ये चीज क्लियर हो गया कि क्वालिटी स्कोर का कितना इंपॉर्टेंस है। भले ही आप कम पैसा देने को रेडी है, बट क्वालिटी स्कोर अगर आपका अच्छा है तो आप फिर भी ऊपर आ सकते हैं। ये एक बार आप अपने कॉपी में, मैं आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, ये डायग्राम बना लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। ये आप एक डायग्राम बना लो जल्दी से, और जैसे ही हो जाए डन लिख के भेज देना। यहाँ पे आप वापस से फॉर्मूला लिख देना कि ऐड रैंक कैसे कैलकुलेट करते हैं। इंसान कितना पैसा देने को रेडी है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट पर क्लिक, इनटू उसका क्वालिटी स्कोर। इसके बेसिस पे जिसका रैंक सबसे, ऐड रैंक मतलब कि ऐड रैंक से पोजीशंस मत डिफाइन करना, ऐड रैंक एक वैल्यू है। ऐड रैंक जिसका ज्यादा आएगा उसकी पोजीशन सबसे ऊपर रहेगी। तो ये आप जल्दी से बना लो, जब हो जाए तो डन करके मुझे बताना। और अगर साहिल ऐसा कोई केस हुआ जिसमें ऐड रैंक सेम कैलकुलेट हो गया देन? हाँ, तो भी वो ऊपर नीचे दिखाते रहता है। मतलब कभी आपका दिखाएगा, कभी उसका दिखाएगा। अब ये पूरा ना गूगल का एक्चुअली एल्गोरिथम पे डिपेंड करता है। ओके ओके। जो उसका एआई जो पीछे मशीन लर्निंग काम कर रही है ना, वो जी। क्या करेगा, आपका भी दिखाएगा, उसको भी दिखाएगा, बट बहुत ऐसा, मतलब ये तो मैंने आपको बहुत जनरल कंपटीशन बताया है कि मैंने 3 किया उसका 8 आया। ऐसे तो बहुत जो डिफरेंसेस भी आते हैं। कभी कभार कोई मतलब ऑड नंबर भी ले सकता है, पॉइंट में भी करते हैं लोग। हाँ। वो सब आप जब पढ़ेंगे ना अभी एड्स में, तभी जी ओवरऑल बस एक कॉन्सेप्ट है कि किसका ओके। रैंक ऊपर दिखाता है। अगर सेम है तो चांसेस है कि वो ऊपर आपका दिखा दे, नेक्स्ट सेकंड पे दिखा दे। कभी कभी वो उसको वो इक्वली भी कर सकता है, जैसे कभी आपका ऐड ऊपर दिखा रहा है, कभी उसका दिखा रहा है। ये जब आपको कब क्लियर होगा ना, जब आप खुद एक बार ऐड चलाएंगे ना, तो आपको बहुत सारी चीज क्लियर हो जाएंगी। अभी लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, अभी अपन सिर्फ कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरीके से पोजीशन, क्यों सबसे ये वाला ऐड सबसे ऊपर आ रहा है। तो आपको बस ये चीज समझना आना चाहिए कि कहीं ना कहीं उसने एक बिडिंग, एक उसने दिया है कि मैं इतना पैसा खर्च करूंगा, और उसका स्कोर जो आया होगा उसके बेसिस पे उसकी रैंक ऊपर आ रही है। बस ये कॉन्सेप्ट अभी समझना है अभी के लिए।
ठीक है, ये टेबल आपने बना ली। चलो, सही है। तो एक मिनट, इसके बारे में अगर और पढ़ना है। सॉरी, देखो, ये एक ब्लॉग है, अगर आपको पढ़ना है तो आप यहाँ आके पढ़ सकते हो अबाउट एड रैंक। एड रैंक की क्या होता है? इट्स अ वैल्यू दैट यू शुड डिटरमाइन वेयर एड्स आर शोन ऑन अ पेज रिलेटिव टू अदर एड्स। ठीक है, क्या क्या एड रैंक कैसे डिटरमाइन करते हैं? आपके बिडिंग के हिसाब से कि आप कितना अमाउंट यू आर विलिंग टू प्ले फॉर अ क्लिक ऑन योर एड, विद द क्वालिटी ऑफ एड्स। ठीक है, एड रैंक थ्रेशोल्ड, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द पर्सन सर्च, एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। ये देखो, ये जो ब्लॉग बना है इसको आप पढ़ सकते हो। एड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, इससे आप ये चीज बस सीखो ओवरऑल कॉन्सेप्ट से कि आपको ये चीज का ध्यान देना है यहाँ पे। बेटर एड मीन्स बेटर एड रैंक, ये तीन चीजें हैं जो कि आपको बहुत ध्यान देना है। पहला है एड एक्सपेक्टेड क्लिक थ्रू रेट, मतलब कि गूगल के हिसाब से कितना आप लाइकली है कि आप पे क्लिक किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि उस पे मतलब जब, जैसे क्या है, मेरे पास, जैसे मैं गूगल हूँ, मेरे पास 4-5 लोगों की वेबसाइट्स एडवर्टाइजर्स आए हैं अपना अपना वेबसाइट लेके। तो क्या चांसेस है कि क्लिक थ्रू रेट किसका ज्यादा आएगा, कितना रेलेवेंट है, हाउ रेलेवेंट योर एड इज टू व्हाट अ पर्सन सर्चेस फॉर। मतलब कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जबलपुर वो सर्च कर रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके एड में भी वो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी लिखा होना चाहिए ना। मान लो आप गूगल में कॉम्पीट कर रहे हो, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो डेंटल क्लिनिक इन दुबई लिखा है, तो कहीं ना कहीं उनके एड में भी डेंटल क्लिनिक इन दुबई लिखा हुआ है, राइट? यहाँ पे भी देखो डेंटल क्लिनिक दुबई लिखा हुआ है। तो ये बेसिक बेसिक चीजें भी आपको करनी होगी, क्योंकि अगर मान लो यहाँ पे आपने डेंटल क्लिनिक इन दुबई लिखा ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं यूजर को ये लगेगा यार मैं दुबई में सर्च कर रहा हूँ लेकिन कुछ ऐसा लिखा नहीं है इसके ऐड पे, तो आप इस पे क्लिक नहीं करोगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ तीन चीजें लिखी हुई है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सपेक्टेड सीटीआर, एड रेलेवेंसी और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। ठीक है, लैंडिंग पेज मतलब कि आपकी वेबसाइट का ही पेज है। लैंडिंग पेज तब बोलते हैं जब आप उस पेज पे, किस पेज पे उनको लैंड कराना चाह रहे हो। जैसे कि आप देखोगे यहाँ पे, ये जो है ये किस पेज पे लैंड कराना चाह रहा है, ये आपको इस पेज पे लैंड कराना चाह रहा है। ठीक है, तो ये लैंडिंग पेज हो गया, मतलब ये पर्टिकुलर पेज वो यूज कर रहा है ऐड के लिए। जबकि आप देखोगे तो वेबसाइट तो बहुत बड़ी है, बट वो पर्टिकुलर ये वाला पेज को चाह रहा है कि यहाँ पे दिखे, तो इसको लैंडिंग पेज रेलेवेंस एक्सपीरियंस कहा गया है। हाउ रेलेवेंट और यूजफुल योर लैंडिंग पेज इज टू पीपल टू क्लिक योर एड्स। ठीक है, लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस से ये भी होता है, जैसे फॉर एग्जांपल कितनी जल्दी वो पेज खुल रहा है, क्या उसमें अच्छे से सब रीडेबल है कि नहीं। तो सारी चीजें गूगल इस चीज को ध्यान देता है, क्योंकि एक चीज आप फिर से समझो, गूगल सिर्फ पैसों के लालच में ऐसा नहीं चाहता है कि वो कोई भी रिजल्ट आपको दिखाए। क्योंकि अगर आप देखोगे वो कोई भी अगर एड्स को दिखाएगा यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उसी के ही रेपुटेशन पे भी बात आ रही है। ये तीन चीजें, एड रेलेवेंसी, एक्सपेक्टेड सीटीआर, ठीक है, और लैंडिंग पेज एक्सपीरियंस। अगर आपको और पढ़ना है तो आप यहाँ पे आके और इस बारे में कर सकते हैं कि बहुत सारे फैक्टर्स और होते हैं। ठीक है, तो जब आप कंपटीशन में आ रहे हो, जब ऑक्शन हो रहा है, तो आपको मेन चीज क्या ध्यान में रखनी है कि सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका, ठीक है, हो सकता है आपके पास पैसे कम हो, आप कम पैसे की बिडिंग कर रहे हो, बट अगर आपका क्वालिटी स्कोर अच्छा है तो आपका चांसेस है कि आपको ऊपर दिख सकते हो। तो उस क्वालिटी स्कोर को मेंटेन करने के लिए आपको बेसिक बेसिक चीजें बस फॉलो करनी है। मेक श्योर करो कि आप जिस कीवर्ड पे दिखाना चाहते हो, क्या वो कीवर्ड आपके वेबसाइट के वो पेज पे अच्छे से मेंशन है कि नहीं, क्या आपने डिटेल अच्छे से शेयर करी है कि नहीं, वेबसाइट कितनी जल्दी खुल रही है। बहुत से ऐसी चीजें हैं आप यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये चीज समझ में, सबको समझ में आई, एड क्वालिटी, एड रैंक क्या होती है और कैसे डिटरमाइन होती है, और गूगल कैसे डिसाइड करता है कि किसको ऊपर दिखाना है किसको नहीं, क्योंकि बहुत सारे एडवर्टाइजर्स ऑलरेडी रहते हैं। तो आप बस बेसिकली ये याद रखो कि अगर कोई ऐड आप
देख रहे हो, कभी भी कोई ऐड अगर आप देख रहे हो, तो ये चीज याद रखना, उस ऐड के पीछे एक ऑक्शन हो रहा है। वो ऑक्शन में बहुत सारे एडवर्टाइजर्स लोग अपने अपने बिड लेके आते हैं। तो गूगल पहले एक ऑक्शन करता है, ये सब पीछे बैकग्राउंड में एक प्रोसेस होता है जो मशीन लर्निंग के थ्रू गूगल करता है। और इसका खुद का जो भी एआई होगा उसके थ्रू वो ये चीज कर रहा है। और वो सबकी बिडिंग्स को देखता है, सबका क्वालिटी स्कोर्स को देखता है। फिर वो एक एड रैंक वैल्यू निकालता है, उसके बेसिस पे किसको ऊपर रखना है किसको नहीं, वैसा डिसाइड करता है। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? आनंदिता, जिज्ञासा, सौरभ जी, आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आया? ऑप्शन क्या होता है और क्यों होता है? और एक चीज बस याद रखना, पैसा हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। अगर ऐसा होने लगा तो सब रईस, जैसे मैं अगर 10 रुपए लगा रहा हूँ तो रईस लोग हो सकता है 100-200 रुपए लगा दे और उनका ऐड ऊपर दिखे, बट ये जरूरी नहीं है हर बार। क्लियर है जिज्ञासा, अंदिता, आप लोग को? ठीक है, चलो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। गूगल एड अकाउंट का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये स्ट्रक्चर बस अभी आप आज की डेट पे आप ये समझ जाओ। ठीक है, उसके बाद आपको कल मैं, जब भी नेक्स्ट क्लास रहेगी तो मैं आपको गूगल एड्स का डैशबोर्ड में वो चीज करके दिखाऊंगा। चलो, इसको अपन वापस, ठीक है। तो गूगल एड्स अकाउंट जो होता है, गूगल एड्स अकाउंट, मैं यहाँ पे एक मिनट लिख देता हूँ, ये आप भी बना लेना। गूगल एड अकाउंट स्ट्रक्चर। ठीक है, गूगल एड का जो स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके का होता है समझना। सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले इसमें होता है आपका कैंपेन। कैंपेन लेवल, टोटल 3 लेवल होते हैं गूगल एड अकाउंट में। सबसे पहला होता है कैंपेन। कैंपेन वर्ड क्या होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अपन बोलते हैं ना कि ये कैंपेन कर रहा है, कुछ इसका ऑब्जेक्टिव है, तो कैंपेन बेसिकली होता है आपका ऑब्जेक्टिव। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब आप क्या करना चाहते हो, तो वो कैंपेन आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, जब आप गूगल एड्स में ऐड बनाना शुरू करोगे तो वो आपसे पूछेगा क्या आपको सर्च ऐड बनाना है, या आपको डिस्प्ले, जैसे आपने अभी सर्च ऐड देखा था वो बनाना है, या फिर आपको ऐसे वो डिस्प्ले वाले एड्स दिखाना है जो यहाँ पे आते हैं, या फिर वो आपको यूट्यूब का ऐड दिखाना है। तो आपको सबसे पहले ये वर्ड याद रखना, कैंपेन। मतलब आपको कैंपेन सेलेक्ट करना है, व्हाट इज योर ऑब्जेक्टिव। कैंपेन मीन्स योर ऑब्जेक्टिव। आप कराना क्या चाहते हो, आप सर्च ऐड चलाना चाहते हो, आप डिस्प्ले ऐड चलाना चाहते हो, या आप करना क्या चाहते हो। तो वो आपको सबसे पहले ऑब्जेक्टिव, या तो उसको दूसरे भाषा में बोलेंगे गोल्स। ठीक है, आपका गोल क्या है, आप कौन से ऐड चलाना चाहते हो। तो सबसे पहले जो लेवल है वो होता है कैंपेन, वो आपको यहाँ पे अपना गोल सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट लेवल आता है, ये सिंगल होता है, यानी कि आप एक बार में एक ही गोल सेलेक्ट कर सकते हो, वो मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा। बट आप एक बार में एक ही गोल सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद उसके अंदर आप बहुत सारे क्या बना सकते हो, आप बना सकते हो एड ग्रुप्स। ठीक है, एड ग्रुप्स, एड ग्रुप्स 1 मैंने इसको नाम दे दिया। ठीक है, फिर एक मैं बना सकता हूँ एड ग्रुप्स 2। ऐसे आप बहुत अलग अलग एड ग्रुप्स बना सकते हो। ठीक है, और मान लो एक और मैं बना देता हूँ एड ग्रुप 3। ठीक है, आप एक कैंपेन के अंदर जब आप एक गोल को सिलेक्ट करते हो तो आप अलग अलग ग्रुप्स बना सकते हो। मैं इसको आपको एक एग्जांपल अभी दूंगा, बट अभी के लिए आप ये स्ट्रक्चर बस ऐसा समझो कि 3 हम अलग अलग या एक से ज्यादा हम एड ग्रुप्स बना सकते हैं। ठीक है, और हर एड ग्रुप में क्या रहता है, हर एड ग्रुप्स में आप अलग अलग एड्स बना सकते हो। ठीक है, हर एड ग्रुप में आप, जैसे कि मैं लिखूंगा एड्स 1, ये हो गया एड्स 1। फिर उसके बाद आपका एड्स 2,
फिर उसके बाद आपका ये एड्स, एक और लिख देता हूँ, एड्स 3। ठीक है। तो आप ये एक बार अपनी कॉपी में जल्दी से आप पहले ये बना लो, जब हो जाए डन लिख के भेजना, फिर मैं आगे आपको समझाता हूँ। बना लिया, गुड। बाकी जिज्ञासा अंदिता आप लोग जल्दी से बना लीजिए। ठीक है, चलो। तो इसको मैं और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। जैसे कि यहाँ पे भी देखो आपको, गूगल एड्स इज ऑर्गेनाइज इनटू 3 लेयर्स: अकाउंट, कैंपेन्स एंड एड ग्रुप्स। ठीक है, एड ग्रुप्स के अंदर एड्स आते हैं, बट ठीक है, मतलब आप कैंपेन, एड ग्रुप्स और एड्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैं वापस डेंटल क्लिनिक इन दुबई लिख रहा हूँ। तो देखो, ये आप जो देख रहे हो अभी, ये आप एक डायरेक्ट एक एड देख रहे हो। ठीक है, ये एड जो कि यहाँ पे लेवल पे आ रहा है, बट उसके ऊपर आप देखोगे तो एक एड ग्रुप होगा, एक कैंपेन होगा। ये हमारा एक्चुअली स्ट्रक्चर होता है बनाने का। ठीक है। तो अगर मैं आपको सिंपल सा एक एग्जांपल दूं, मान लो आज की जैसे मान लो मैं कोई अपना डिजिटल मार्केटिंग के अगर आप देखोगे तो जो हमारी ग्रोलिफा है वो एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी है, और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, मैं एक कोर्स भी चला रहा हूँ। ठीक है, मेरा खुद का कोर्स भी है, और मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी भी चला रहा हूँ। तो जैसे मुझे अगर ऐड चलाना है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरा एक ऐड ऐसा चले। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने कैंपेन सिलेक्ट किया। कैंपेन में मैं चाहता हूं कि मेरा सर्च एड, इसको सर्च एड्स बोलते हैं, सर्च टेक्स्ट एड्स बोलते हैं। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं सर्च एड चलाना चाहता हूं। तो मेरा कैंपेन क्या हो गया, जैसे मैं वापस आपको एक काम करता हूँ, यहाँ नीचे समझाता हूँ। 1 मिनट। ठीक है, ये आपने बना लिया है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको अभी मैं यहाँ अभी के लिए मिटा देता हूँ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने सेलेक्ट किया कि मेरे को अपने एजेंसी के लिए भी एड चलाने हैं और कोर्स चलाना है। बट मेरा गोल क्या है, मेरा गोल है कि मैं सर्च में एड्स दिखाऊं। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 ग्रुप्स बना लिए। एक मेरी एजेंसी, जो कि मेरी ग्रोलिफाई एजेंसी है। ठीक है, और इसको मिटा देता हूं। तो मैंने क्या कर रहा हूं, मैं 2 ग्रुपिंग कर रहा हूं। ये सब मैं आपको करके दिखाऊंगा नेक्स्ट क्लास में कि प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। और एक मैंने बना दिया अपने कोर्स का। ठीक है, क्योंकि देखो, सर्च एड्स में क्या होता है, सर्च एड्स में जब कोई कीवर्ड टाइप कर रहा है तो वो ऐड दिखेगा। अगर कोई डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जबलपुर टाइप करे तो वो कीवर्ड में मेरा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी वाला ऐड दिखे। अगर कोई टाइप करे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जबलपुर या फिर कोर्स, तो मेरा कोर्स वाला पेज आए। राइट, 2 अलग अलग पर्पस हो गए। तो मैंने क्या किया, मैंने अपना एक डीएम कोर्स और डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मैं 2 चीज को प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, मैं फिर इसके बाद मैं अलग अलग एड्स बनाऊंगा। एक ऐड मेरा होगा जो कि एजेंसी के लिए फोकस होगा, कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जबलपुर। एक ऐड में यहाँ पे, तो ये ग्रुप मैंने बनाया, इसके अंदर मैंने अलग अलग एड्स बना दिए। एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के ऊपर बना लूंगा, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी या सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऐसे अलग अलग मैं यहाँ पे एड्स बना दूंगा। फिर मैं कोर्स की जब बात आएगी, तो मैं कोर्स के अंदर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड एड बनाऊंगा। ठीक है, तो ये आपका स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है। अगर आप देखोगे, 1 मिनट, तो आपको समझ में आया किस तरीके से मैंने 3 लेवल पे डिसाइड किया। एक होता है कैंपेन, जहां पे मैंने डिसाइड किया कि मेरा कौन सा ऐड चलेगा, मेरा ऐड चलेगा सर्च एड्स, सर्च एड। ठीक है, कैंपेन लेवल पे मैंने डिसाइड किया, 3 लेवल से ऐड बनता है। पहला है कैंपेन लेवल, जहां मुझे डिसाइड करना है कि मुझे ऐड का गोल क्या है। तो मेरा ऐड का गोल है कि मुझे सर्च ऐड बनाना है। ठीक है, तो मैंने वो सर्च ऐड सिलेक्ट कर लिया।
फिर मेरे उसके बाद ग्रुप्स, अगर आपके ग्रुप्स बन रहे हैं तो आप ग्रुप्स बनाओ, नहीं तो यहाँ पे मेरा पर्पस क्या था कि मैं अपनी एजेंसी को भी प्रमोट करूं और मैं अपने कोर्स को भी प्रमोट करूं। मैं लेकिन दोनों को एक ग्रुप में नहीं कर सकता हूँ, उसका रीजन क्या है मैं आपको बताऊंगा अभी आज नेक्स्ट क्लास में। तो मैंने क्या किया, मैंने एजेंसी के लिए अलग ग्रुप बनाया, कोर्स के लिए मैंने अलग ग्रुप बनाया। उस एजेंसी के अंदर मेरे डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जबलपुर प्लस उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स है वो आएंगे। ठीक है, उससे रिलेटेड सारे कीवर्ड्स आएंगे। और यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन जबलपुर में जो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स से रिलेटेड कीवर्ड्स है, जैसे कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स या फिर डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, तो वो वाले कीवर्ड्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, तो ये आपको पहले बताओ स्ट्रक्चर समझ में आया? स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम है? तो मैं आपको अभी आपको प्रैक्टिकली करा के दिखा रहा हूँ। स्ट्रक्चर समझ में आया आप लोगों को? ये स्ट्रक्चर अगर आप याद रखोगे, कैंपेन, एड ग्रुप्स और एड, तो आप कोई भी एड्स बना सकते हो। आप इवन फेसबुक एड्स बना सकते हो, और अगर आपको ये फेसबुक एड्स भी अच्छे से बन गया तो चाहे लिंक्डइन हो, हॉटस्टार हो, वूट हो, सोनी लिव हो, नेटफ्लिक्स, कहीं पे भी जब आप ट्विटर कहीं पे भी आप एड्स देखते हो ना, सेम ही मॉडल है, सेम तरीका है। कैंपेन, एड सेट, एड ग्रुप्स, मतलब इनके नाम चेंज होते रहते हैं बट सेम है पूरा। तो अब यहाँ पे अगर आपने ऐड सीख लिया तो आप किसी भी कंपनी को कहीं पे भी ऐड दिखा सकते हो। कल को आपको अगर क्लाइंट बोलेगा कि जियो सिनेमा में ऐड दिखाओ, तो आप जियो सिनेमा में भी ऐड दिखा सकते हो, अगर आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया हो। ठीक है, तो मैं अभी आपको जल्दी से एक डेमो बस दिखा दे रहा हूँ कि कैसे ऐड बनता है। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको एक्चुअली आपको ऐड बना के दिखाऊंगा, लाइक आपको भी सिखाऊंगा। तो जैसे आप ये डैशबोर्ड देख रहे हो, अभी मैं एक पर्टिकुलर ऐड अकाउंट पे हूँ। अगर आप मेरा ऐड नंबर अकाउंट देखोगे तो ये जो नंबर आप दिख रहा है ऊपर जहाँ मेरा कर्सर है, 75795091, ये मेरा गूगल का ऐड अकाउंट है। ठीक है, इस गूगल ऐड अकाउंट के अंदर मैंने आपको जो बताया था, जो ऐड अकाउंट है उसमें सबसे पहले आता है कैंपेन। आपको सबसे पहले कैंपेन बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, न्यू कैंपेन पे जाऊंगा। और न्यू कैंपेन पे जाने के बाद यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, वो ऑप्शंस आप देखना। ये देखो, व्हाट इज योर कैंपेन ऑब्जेक्टिव, आपका गोल क्या है? ठीक है, आपको सेल्स बढ़ाना है, लीड चाहिए, ट्रैफिक चाहिए एप्स का। तो जब भी आप बनाते हो ऐड तो आपको करना है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस। ये तो फिर ये गूगल ने आपको गाइडेंस के लिए आपको बताया है, बट आप हमेशा क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल्स गाइडेंस करते हो। ये जैसे आपने सिलेक्ट किया, तब वो आपसे क्या क्या पूछ रहा है, आपको किस तरह का कैंपेन बनाना है। आपको सर्च कैंपेन बनाना है, डिस्प्ले एड्स चाहिए, शॉपिंग बनाना है, ये वीडियो मतलब कि यूट्यूब का ऐड बनाना है, ऐप प्रमोट करना है, होटल्स प्रमोट, या कोई नेक, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं, नई चीज आई है, होटल्स प्रमोट करना है, या ये सब स्मार्ट और परफॉर्मेंस हम लास्ट में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखो, जब आपको यूट्यूब वीडियो करना रहता है तो आप वीडियो सेलेक्ट करते हो, बट मैं यहाँ क्या करूंगा, सर्च, क्योंकि सर्च मतलब कि ये वाला एड्स, मैं अभी ये वाला एड्स पढ़ रहा हूँ कि ये एड्स कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो मैं सर्च एड्स पे क्लिक किया, तो मैं अभी कैंपेन लेवल पे हूँ। कैंपेन लेवल पे मैंने सर्च क्लिक किया। सर्च क्लिक करने के बाद, एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे आने के बाद एक मिनट, कुछ रिफ्रेश हो रहा है क्या? ये देखो, यहाँ पे आने के बाद आप बस देखते जाओ क्या कर रहा हूं मैं। ये सब अभी कन्वर्जन वन्वर्जन छोड़ दो, ये सब अभी हाई एंड टॉपिक है। आ, बस मैं क्या कर रहा हूँ देखते जाओ। वहां पे वो मेरे से पूछ रहा है क्या रिजल्ट आपको चाहिए, वेबसाइट ट्रैफिक चाहिए, फोन कॉल्स चाहिए, ऐप डाउनलोड चाहिए। तो मैं अभी कुछ सेलेक्ट नहीं करता हूँ, कैंपेन का नाम पूछ रहा है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी के लिए कैंपेन नाम दे दे रहा हूँ कि मैं अभी अपने एजेंसी को प्रमोट करना चाह रहा हूँ, तो ग्लोरीफाई डिजिटल एजेंसी सर्च एड्स। ठीक है, मैं एक अपना सर्च एड्स बनाना चाह रहा हूँ, एजेंसी को प्रमोट करना चाह रहा हूँ। तो अभी मैं न्यू करा रहा हूँ, पहले का कुछ नहीं रहेगा, न्यू रहेगा। ठीक है, फिर वो मेरे से क्या पूछ रहा है, बिडिंग, आप कितना बिड करना चाहते हो। ठीक है, क्लिक्स पे बिड करना चाहते हो, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिड। तो मैं चाहता हूँ कि मैं 10 रुपए डालूं एक क्लिक का। फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट, ये मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ आपको सिर्फ अभी दिखाने को। इसके बाद आप आ, कल मैं वैसे भी नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से बताऊंगा। तो फिर आप अभी देखो, अभी आप कैंपेन लेवल पे ही हो, कैंपेन सेटिंग्स कर रहे हो, कहाँ है दिखाना है, सर्च में,
किस लोकेशन पे ऐड दिखाना है, जहाँ से मैं इंडिया, यहाँ से मैं अपनी लोकेशन, अगर मुझे जबलपुर है तो मैं जबलपुर यहाँ से सेट कर सकता हूँ। ये सब मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, मत चिंता करना। लैंग्वेजेस क्या है ब्रॉड, ये सब मैं आपको बाद में बताऊंगा ही बताऊंगा। अभी मैं सिंपली यहाँ पे आ गया, कैंपेन लेवल हो गया। ठीक है। कैंपेन लेवल पे मैंने सारे सेटिंग्स को ऑन ऑफ कर दिया। इसके बाद क्या सेटिंग आ रही है, ऐड ग्रुप्स। याद है आपको ऐड ग्रुप? तो मेरे से क्या बोल रहा है ऐड ग्रुप क्या है, तो मैं अभी क्या कर रहा हूँ, अपनी एजेंसी को प्रमोट कर रहा हूँ। तो मैंने एक ऐड ग्रुप बना दिया अपना एजेंसी से रिलेटेड। ठीक है, एजेंसी से रिलेटेड। तो अब मैं आ गया हूँ ऐड ग्रुप पे। तो ऐड ग्रुप पे मेरे से वो क्या पूछ रहा है, कीवर्ड्स। ठीक है, यहाँ शायद मैंने आपको बनाना नहीं बताया था, लेकिन मैं यहाँ पे आपको मैंने दिखाया कि मेरा जो ऐड है, कौन से कीवर्ड पे मेरा ऐड दिखेगा, मुझे यहाँ पे मेंशन करना है। तो जैसे मैं चाहता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी इन जबलपुर में मेरा ऐड दिखे, डिजिटल मार्केटिंग कंपनी इन जबलपुर में मेरा ऐड दिखे। फिर मैं चाहता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी पे मेरा ऐड दिखे, या फिर डिजिटल मार्केटिंग नियर मी, इस पे ऐड दिखे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपने कीवर्ड्स डिसाइड कर लिए हैं कि भाई मैं चाहता हूँ कि ये कीवर्ड्स पे मेरा ऐड दिखना चाहिए। ठीक है। तो कीवर्ड डिसाइड करने के बाद आप फाइनली कौन से लेवल पे आ रहे हो, ये लेवल देखते रहना। ये अभी यहाँ पे ग्रुप था, यहाँ पे आ गया आपका एड्स। ठीक है। अब जो ऐड आप देखोगे वो यहाँ बनता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने लिख दिया, मेरा जो यूआरएल है वो www.growlify.com। ठीक है, ये मेरा यूआरएल है, मैं लोगों को यहाँ भेजना चाहता हूँ। ठीक है, इसके बाद वो मेरे से पूछ रहा है हेडलाइन। तो मैं अभी के लिए क्या कर रहा हूँ, जो भी मेरे को हेडलाइन है, मैं बाय डिफॉल्ट ही सर्च करके जो मुझे लग रहा है मैं वहाँ पे अभी मेंशन कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने हेडलाइन बना दी है। उसके बाद जो जो मेरे से पूछते जा रहा है डिस्क्रिप्शन में, मैं अभी के लिए कुछ भी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं आपसे डिस्क्रिप्शन पूछ रहा है, कुछ भी डाल देता हूँ। ठीक है। तो आप देखोगे, अब आप यार टॉप पे राइट पे देखो, दिख रहा है आपको? ये देखो, ये ऐड दिख रहा है, सबको दिख रहा है? स्वराज जी, यस जिज्ञासा यस को दिख रहा है? यस। हाँ। तो हाँ ये जी। ऐड जो आपको यहाँ पे दिख रहा था, ये दिख रहा था, स्पॉन्सर्ड लिखा आ रहा है, फिर एक यूआरएल है, फिर एक मेन हेडिंग है, और ये डिस्क्रिप्शन है। ये कैसे मैंने बनाया, दिखा? तीनों को क्लियर है? अभी मैं आपको मत चिंता करो, मैं डिटेल में पूरा बताऊंगा, ये वैसा जल्दी से बस मैंने आपको एक बना के दिखाया है। जिज्ञासा अंदिता क्लियर है यहाँ तक कैसे आया हूं मैं? यस सर। ठीक है, तो मेरा ऐड जो आप अभी यहाँ पे देख रहे हो, ये जो ऐड बना है, तो वो बना कैसे है ये समझ में आ गया इस टूल की हेल्प से। कैंपेन, ऐड ग्रुप्स और ऐड। तो जो आप देखते हो वो फाइनल ऐड कुछ ऐसा देखोगे आप। ठीक है, ये फाइनल ऐड जो आप देख रहे हो वो इस तरह का देख रहे हो। बट इसके पीछे क्या क्या तीन तीन लेवल होते हैं जिसको आपको क्रॉस करना है। पहला लेवल है कैंपेन, जिसमें कुछ सेटिंग्स आपको फिल करनी है। फिर है आपका ग्रुप, जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि क्या कीवर्ड्स या क्या रहेगा। और तीसरा आपका एड्स वाला। तो ये आपका फाइनली जो आप देखोगे वो इस तरह का कुछ ऐड आपको दिखेगा। तो क्लियर हो गया आप लोग को? यहाँ पे अभी लिख देता हूँ, अभी के लिए मैं। ये देखो, जैसे मेरे को अभी ऐड बनाना है, तो मैं इस तरीके का आप देखोगे तो आपको ये ऐड दिख जाएगा। तो ये जो ऐड आपको दिखा वो ये ऐसे बना है। क्लियर है? सौरभ जी, जिज्ञासा अनंदिता, हम क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? स्ट्रक्चर समझ में आया? कैंपेन, यस सर। यस सर। कैंपेन ऐड ग्रुप, आनंदिता आपको आया? ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर आपने जो बनाया है, आपको डायग्राम में ये भी लिखना है तो आप ये बना लो। ये बेसिक स्ट्रक्चर होता है गूगल ऐड अकाउंट का।
सबसे पहले एक गूगल ऐड अकाउंट होता है, उसके बाद आप उसमें एक कैंपेन बनाते हो। कैंपेन में सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपने ध्यान से ये देखा होगा तो मेरे को उसने सारे ऑप्शंस दिए थे कि आपको सर्च ऐड चलाना है, यूट्यूब ऐड वीडियो चलाना है, कौन सा चलाना है, तो मैं सिर्फ एक ही सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो हमेशा आप याद रखना, कैंपेन आप एक ही सिलेक्ट करते हो, उसके अंदर आप मल्टीपल ग्रुप्स और मल्टीपल एड्स बना सकते हो। ये सब कैसे करेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। और नेक्स्ट क्लास होगी कल रात को 9 बजे। ठीक है, कल हम क्लास रखेंगे और इसमें हम आगे सर्च एड्स को, एक एक सेटिंग्स को, एक एक चीजों को और डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही। आज की क्लास में हमने क्या क्या टॉपिक कवर किया, गूगल एड्स और एसईओ में क्या डिफरेंस है, गूगल एड्स कैसे काम करता है। ये अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है तो आप यूट्यूब में वीडियो टाइप कर लो, हाउ डज गूगल एड्स वर्क करके। शॉर्ट में अगर आपको मैं बताऊं तो गूगल एड्स के पीछे एक ऑप्शन होता है। ठीक है, वो ऑप्शन में क्या होता है, क्योंकि एक कीवर्ड पे बहुत सारे लोग अपना ऐड दिखाना चाहते हैं, तो गूगल क्या करता है, गूगल ने एक ऐड रैंक करके एक फॉर्मूला निकाला है जिसमें कि मैक्सिमम सीपीसी इंटू क्वालिटी स्कोर, मतलब कि आप कितना एक पैसा देना चाहते हैं एक क्लिक के लिए, कितना मैक्सिमम आप पे करना चाहते हैं, आप वो मुझे वो बताओ। प्लस मैं क्वालिटी स्कोर एक आपको एक नंबर दूंगा कि उसके हिसाब से जो उसकी मशीन लर्निंग जो भी है उसके हिसाब से इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे आपकी वेबसाइट का स्कोर क्या होगा। ये जब दो चीज मिलती है तो मैंने आपको बताया था कि एक एड रैंक करके एक वैल्यू जनरेट होती है, उसके बेसिस पे आपकी पोजीशन डिसाइड होती है। उसके बाद मैंने आपको तीसरा टॉपिक जो पढ़ाया था आज, एड अकाउंट स्ट्रक्चर। कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हैं, वरना आई थिंक आज की क्लास में इतना ही। और कल हम गूगल ऐड अकाउंट को और अच्छे तरीके से समझेंगे। मीनवाइल कल मैं वापस से गूगल ऐड अकाउंट अपने पहले खुद देखूंगा कैसे बनाना चाहिए, तो मैं आपका इंडिविजुअली कल सेटअप कर दूंगा, तो कल अपन इसको फाइनली ऐड अकाउंट आप लोग भी इजीली कर सकोगे। तो आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू सो मच एंड सबको गुड नाइट। कुछ अगर क्वेश्चंस हो तो पूछ सकते हैं, वरना आप मीटिंग लीव कर सकते हैं। थैंक यू साहिल। ओके, थैंक यू। गुड नाइट। धन्यवाद।